आइज का जो पहला टॉपिक है हमारा, इमरजेंसी क्या हो सकती है? कंजक्टिवाइटिस है, आंखों की जहां वाइटस है, इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेमेशन है, सोजन है, इन्फेक्शन है। ये कॉज वायरल हो सकता है, ये बैक्टीरियल हो सकता है, एंड एलर्जिक कॉज हो सकता है। जब भी आंखों में इन्फेक्शन आता है, ये मैं आपको बताऊं, बेशुमार दफा, इस दफा कोई साल 2 साल से वो आंखों का इन्फेक्शन नहीं आ रहा, जो एलर्जी आती है, सब लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं वायरल इन्फेक्शन जब आता है। तो हमने एक एक दिन में हम उसको ठीक करते हैं। अभी भी कुछ पेशेंट आते हैं जो वायरल इन्फेक्शन के, जो 1 दिन 2 दिन में सेटल हो जाते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एलर्जी भी सेटल हो जाती है। अब अगर वायरल इन्फेक्शन हो तो ये ध्यान में रखें कि आपको अगर कुछ, पहली बात है कि इतना क्विकली वायरल डायग्नोज नहीं होता, क्योंकि 1 आध 2 दिन 4 दिन में आ रहा होता है, तो वायरल बार दफा डायग्नोज होने में प्रॉपरली लैब में वो टाइम ले लेता है। लेकिन ये याद रखें कि कोई भी वायरल आता है तो ट्यूबरकुलोनियम का इस्तेमाल आप जरूर करें। उसकी वजह कि ये बहुत सारे वायरल को जो है ना बॉडी के अंदर एक सलाहियत पैदा कर देता है, बहुत सारे वायरस को रोक देता है, बहुत सारे बैक्टीरिया को रोक देता है। हाँ, चेंज है कि आपको स्पेसिफिक बैक्टीरिया आपको मिल जाता है कि ये वो बैक्टीरिया, तो उस बैक्टीरिया को एड्रेस कर लेता है। लेकिन आपको एक ट्यूबरकुलोनियम की डोज लें, एक सल्फर की डोज दें, बच्चों में 200 में दें, बड़ों में 1 ml दे दें, और यूफ्रेजिया दे दें। आपके मैक्सिमम कंजक्टिवाइटिस के केसेस जो है वो इसी से ठीक हो जाएंगे, जो वायरल या बैक्टीरियल होंगे, जो वायरल और बैक्टीरियल होंगे। और अगर कोई केस जैसे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो बेलाडोना भी आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, रेडनेस आ जाती है, पानी आ जाता है, और स्पेशली रेड आइस के साथ या आपको कोई चीज चुभ रही है तो बेलाडोना का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें आपको एक सीरीज मिलेगी, जैसे आपको एकोनाइट है, एलोमीना है, एपस है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, आर्सेनिक है, बेल है, कल्केरिया सल्फ है, कार्बोनियम सल्फ है, यूफ्रेजिया है, पल्स है, रस्टॉक है, सल्फर है। ये दवाइयां और भी हैं। लेकिन जब आप ट्यूबर और सल्फर देंगे तो पेशेंट आपका जो है वो कभी भी रिवर्स में नहीं जाएगा, कभी भी रिवर्स नहीं जाएगा, और क्यूरेटिव रेट जो है आपका बढ़ जाएगा। और वायरल इन्फेक्शन अगर प्रोलॉन्ग कर जाता है, लंबा हो जाता है, तो वो बहुत दफा ये होता है कि हो सकता है यूफ्रेजिया उसको ना कवर कर रही हो, तो फिर अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा उसको कवर करती है, जब बिल्कुल जख्म बन जाते हैं। तो ये एक्यूट इमरजेंसी होती है जब वायरल आता है, आंखों के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये एक्यूट इमरजेंसी आ जाती है। और ये फौरन जो है होम्योपैथी इस तरह से डील करती है कि विद इन 2 days, विद इन 3 days, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता ले लेगा तो ये आपका सेटल हो जाता है। अब यहां जो है आपकी एक और जो कंजक्टिवाइटिस एक और वजह से भी हो सकता है, वो कहते हैं ये एलर्जी भी हो सकती है। ये एलर्जी जो है ये वायरल भी, जो सीजनल एलर्जी भी हो सकती है, किसी को फूड से भी एलर्जी हो सकती है, किसी को एनवायरमेंटल एलर्जी हो सकती है, किसी को डस्ट से एलर्जी हो सकती है, किसी को पोलन से एलर्जी हो सकती है। तो ये एलर्जी जो है ये उसकी वजह से भी आंखों के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जा सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो उसके लिए जो दवाइयां ये भी आपको काम करेंगी, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको डस्ट से मिलती है तो आप ट्यूबरकुलोनियम दे के, सल्फर दे के, तो आप पोथोस दे सकते हैं, आप सबरडीना दे सकते हैं, अगर उसके साथ आपको यूफ्रेजिया दे सकते हैं, एलियम सीपा दे सकते हैं। लेकिन यूफ्रेजिया और एलियम सीपा में यह फर्क होता है कि यूफ्रेजिया का जो इन्फेक्शन होगा वो ये होगा कि आंखों के अंदर बर्निंग और जो जलन होगी, और एलियम सीपा का वो होगा जो वो नाक से पानी निकलता होगा उसके अंदर जलन होगी। दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना देना पड़ेगा कि यूफ्रेजिया जो है वो आंखों से जो आती है, इचिंग करता है, खारिश होती है, बर्निंग होती है, तो यूफ्रेजिया अच्छा काम करती है। और इसी तरह अगर ये आप देखते हैं कि क्रॉनिक हो जाता है
तो फिर आप अर्जेंटम नेट्रिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आपको ये मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी एलर्जी में स्पेसिफिक बैक्टीरिया आ जाते हैं। मैंने कई दफा देखा है कि सुडोमोनास आ जाता है, कोई और इस तरह का स्टेफिलोकोकस आ सकता है। तो कोई भी बैक्टीरिया होता है, तो अगर आपका कोई थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करता है तो कल्चर करा के उसके मुताबिक दवाई दे दें। दवाइयां जो हैं वो हमने और भी बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन मेरी कॉमन प्रैक्टिस है कि आप एक डोज ट्यूबर की दें, एक सल्फर की, दो यूफ्रेजिया की दें, आपकी एलर्जी 2 दिन में सेटल हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर क्रॉनिक उसमें चला जाता है तो फिर जो है आप अर्जेंटम नेट्रिकम का इस्तेमाल करें।